बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि आप सब आबाद रहें। आप सबको आज के नए लेक्चर में खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंपटीशन। कंपटीशन या इसको उर्दू में मुसाबकत कहा जाता है। कंपटीशन का मतलब ये होता है कि जिसमें अफराद आपस में एक दूसरे के साथ मुसाबकत के माहौल में रहें या एक शख्स दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश में रहे, तो इसको हम मुसाबकत कहते हैं या कंपटीशन कहते हैं। अगर दो ग्रोह हैं तो वो कंपटीशन में हैं, तो उनमें से दोनों ग्रोहों में से हर ग्रुप जो है वो आगे निकलना चाहता है। The number of items of some values is limited in a culture. This trait of being limited about a certain thing is due to the condition of high degree of significance attached with the cultural value. अब ये जो मुसाबकत है ये हमारी कल्चरल वैल्यूज़ के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। जिस तरह का हमारा कल्चर होता है, जिस कल्चर में मुसाबकत ज़्यादा पाई जाती है, उन लोगों के यहाँ तो उन लोगों के यहाँ इसकी कंपटीशन की फ़ज़ा ज़्यादा होती है। These limited items of a culture value about certain things are significant for larger number of people. यानी जब एक बड़ी तादाद के साथ आप रहते हैं तो ये जो हमारे आइटम्स हैं किसी भी कल्चर के, जिसमें सोशल कोऑपरेशन है, सोशल कंपटीशन है, और फिर इसके बाद कन्फ्लिक्ट है, और भी बहुत सारे एक वक्त में प्रोसेसेस चल रहे हैं मुआशरे में, तो ये सब जो हैं ये क्या हैं, ये हमारे कल्चर का हिस्सा हैं। If the items of cultural values are unlimited and number of people to attain them are not more than the number of items, then no question of competition. Thus, in general walks of life, the people do not compete for air and water while these are essential for life. अब उनका कहने का मतलब ये है कि अगर लोग बहुत कम हों और उनके इर्द गिर्द जो सोसाइटल कल्चरल आइटम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हों, तो किसी भी मुआशरे में मुसाबकत की फ़िज़ा ना हो। हमेशा कंपटीशन वहाँ होता है जहाँ पे लोग ज़्यादा हों और थिंग्स कम हों। तो उसकी एग्ज़ाम्पल आपको उन्होंने ये दी है कि कभी भी किसी मुआशरे में पानी इकट्ठा करने के लिए और एयर हवा के लिए कंपटीशन नहीं पाया गया कि लोग यही कहें कि अच्छा मैं ज़्यादा हवा इकट्ठी कर लूँ, मैं ज़्यादा हवा ले लूँ। और इसी तरह वाटर है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें फ्री हैं और इतनी एक्सेस में हैं कि इंसानों को इसके लिए compete करने की ज़रूरत नहीं है। कंपटीशन वहाँ होता है जहाँ पे कोई भी आइटम्स, कोई कल्चरल आइटम्स हैं या कोई भी चीज़ है वो कम हो, लोगों की तादाद ज़्यादा हो और जो डिज़ायर्ड गोल है वो कम हो। The value differ in nature and degree from culture to culture. अल्टीमेटली एक सकाफ़त से दूसरी सकाफ़त में चीज़ों की वैल्यू डिफरेंट होती है। अब मिसाल के तौर पर अब हम करेंसी ले लेते हैं, ठीक है। अब करेंसीज़ की जो है वैल्यूज़ डिफरेंट है डिफरेंट कंट्रीज़ में। अब हम अरब कंट्रीज़ में जाते हैं तो जो लोग अरब कंट्रीज़ में ही अर्न करते हैं और वो वहीं पे ही उसको खर्च करते हैं, तो वो उन लोगों को बहुत यहाँ की निस्बत बहुत आसान लगता है और चीज़ें उनको बहुत सस्ती लगती हैं कि पाकिस्तान में चीज़ें बहुत महंगी हैं और एज़ कम्पेयर टू उनके यहाँ जो है वो चीज़ें सस्ती हैं। ऑन वन थिंग मे बी कम्पिटिटिव इन वन कल्चर एंड नॉट इन अनदर। मुमकिन है एक चीज़ एक कल्चर में बहुत ज़्यादा मुसाबकत में आ चुकी है और दूसरी जगह उस चीज़ की को कोई पूछे ही ना, उसकी वैल्यू ही ना हो। If the items of cultural values are unlimited
and number of people to attain them are not more than the number of items, then no question of competition is there. जी बिल्कुल ऐसा ही है. देन अब हम देखते हैं some cultures are materialistic, like Western advanced societies, and competition falls in the list of material attainment. जो मादी दुनिया के पीछे हैं लोग, वहाँ पे मटेरियल थिंग्स में कंपटीशन है. दैट इज़ वेल्थ, जैसे दौलत है, हाई स्केल बिजनेस, बड़े पैमाने का जो कारोबार है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ और बहुत बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज़ हैं या सनत है, उनमें कंपटीशन है. इन अवर पाकिस्तानी सोसाइटी द पीपल मोस्टली कंप्लीट फॉर द मोस्ट रेयर वैल्यूज़ ऑफ कल्चर, दैट इज़ इज़्ज़त. यानी इज़्ज़त के मामले में लोग कंपटीशन में रहते हैं कि इज़्ज़त ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर लें, विच मे बी आइदर थ्रू इकोनॉमिक और थ्रू सोशल पोजेशंस. मतलब वो इकोनॉमिक की बेस पे हो, यानी मुआशी लिहाज से हो, या फिर मुआशरती तौर पर इंसान का जो रुतबा है या उसका मुआशरे में किरदार है, उसकी वजह से. पीपल कम्पीट ईच अदर इन इलेक्शंस. इलेक्शंस में लोग कम्पीट करते हैं. द स्टूडेंट्स कम्पीट फॉर बेटर अचीवमेंट. स्टूडेंट्स क्लासेस में कम्पीट करते हैं, बेटर जॉब्स के लिए अचीव कर कम्पीट करते हैं. मनी में नॉट बी द डिटर्मिनेंट factor of social status in rural society, and it is mostly attached with the type of profession or work through which he earned that money. अब प्रोफेशन है या कोई काम है जिससे हम मनी अर्न करेंगे, अगर वो काम है या वो जॉब है, तो उस काम को हासिल करने के लिए जो लोग होंगे वो ज़्यादा होंगे, लोगों का प्रेशर होगा और मुसाबकत होगी या कंपटीशन की फ़िज़ा पैदा होगी. The people belonging to menial class, how so rich, do not enjoy the same respect which is accorded to a poor man who is Taga or Rajput by caste, or Patwari of the village, or policeman by profession. यहाँ पे उन्होंने प्रोफेशन के हिसाब से और उनकी कास्ट के हिसाब से दी हैं उनकी एग्जाम्पल्स. But it doesn't mean that wealth is not a factor in establishing the social status in society. यहाँ पे वो कहते हैं कि इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि जो दौलत है वो आपके स्टेटस की वजह नहीं बनती या माशरे में रिस्पेक्ट की वजह नहीं बनती. द कंसेप्ट इज़ रिलेटेड विद द टाइप ऑफ जॉब परफॉर्म्ड. If the job is respectable in the social circle, his being rich is a status and there is high izzat for him. Definitely जो different professions हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा काबिल एहतराम और इज़्ज़त है उन प्रोफेशंस में, और कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं उनमें रिस्पेक्ट का एलिमेंट कम है. The landlords, merchants, industrialists and high authorized servicemen are also the people enjoying high status in our society. जाहिर बात है जो लैंडलॉर्ड्स हैं, ज़िम्मेदार हैं या कोई ताजिर हैं या फिर सनतकार हैं या फिर हाईली अथोराइज्ड से मतलब ये हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेसी जो है, जो सर्विस स्ट्रक्चर में जो लोग हैं, ये लोग हाई रिस्पेक्ट ये लोग गेन करते हैं. अब हम इसकी डेफिनेशंस देखते हैं. कंपटीशन इज़ द स्ट्राइविंग टू और मोर पर्सन्स फॉर द सेम गुड. एक चीज़ के लिए दो लोग स्ट्राइव करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, कोशिश करते हैं, विच इज़ लिमिटेड, जो कि महदूद होती है, थोड़ी होती है, कम होती है. सो दैट ऑल कैन नॉट शेयर, कि वो जितने भी लोग हैं वो सब शेयर नहीं कर सकते, उन सबको वो नहीं मिल सकती. यानी लोग ज़्यादा हैं और वो चीज़ कम है, तो उसके लिए फिर उन्हें कम्पीट करना पड़ता है डिफरेंट ग्राउंड्स पे. इकोनॉमिकल ग्राउंड्स हो सकती हैं, सोशल हो सकती है, रिस्पेक्ट हो सकती है, एट्सेट्रा. कंपटीशन इज़ द स्ट्रगल फॉर
possession of rewards which are limited in supply, goods. अब कंपटीशन किन किन चीज़ों के लिए स्ट्रगल का नाम है? इसमें गुड्स चीज़ें हो गई, स्टेटस रुतबा या मर्तबा हो गया, पावर ताकत, लव मोहब्बत प्यार शफकत, एनीथिंग या कोई कोई भी और चीज़ जिसके लिए स्ट्रगल करते हैं लोग। एफ ई मैरल कहते हैं जी, कंपटीशन इज़ एन इम्पर्सनल स्ट्रगल फॉर लिमिटेड एंड्स। इम्पर्सनल जिसमें हम किसी के साथ वास्ता राबता नहीं रखते। कंपटीशन में बग़ैर राबता बग़ैर वास्ता बग़ैर दूसरे के लिए जो है वो सेम फीलिंग्स रखे बग़ैर, ठीक है। इम्पर्सनल मीन्स सेम फीलिंग्स रखे बग़ैर, जो फीलिंग्स आपके अपने लिए, दूसरा जो आपका ओपोनेंट है आपकी उसके लिए वो फीलिंग्स नहीं है। आप चाहते हैं कि आप विन करें और आपका ओपोनेंट जो है वो लूज़ करे, तो इस फीलिंग को इम्पर्सनल कहते हैं, ठीक है। ओके, स्ट्रगल करते हैं आप फॉर लिमिटेड एंड्स, कोई लिमिटेड एंड्स कोई महदूद चीज़ के लिए, थोड़ी चीज़ों के लिए, कोई ऐसी चीज़ के लिए जो कि कम है, जो कि एक या दो हैं, जो कि थोड़े लोगों को आएंगी और सबको नहीं आ सकती। जैसे दौड़ है, दौड़ में फर्स्ट सेकंड थर्ड है, 3 ही प्राइज़ हैं। आप कहते हैं जी मुझे मिल जाए, अब 200 लोगों में से 3 लोगों ने वो 3 प्राइजेस लेने। ऑपरेटिंग इन अकॉर्डेंस विद सोशल प्रेस्क्राइब रूल्स, जो भी रूल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको रेस का की मिसाल दी है कि उन रूल्स रेगुलेशंस के अंदर रहते हुए उस चीज़ को हासिल करने के लिए compete किया जाता है जी। इसके बाद है फॉर्म्स ऑफ कंपटीशन। फॉर्म्स ऑफ कंपटीशन, फर्स्ट फॉर्म इसकी है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव कंपटीशन। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव कंपटीशन में क्या होता है, आइए अब हम इसको रीड आउट करते हैं। In some of the cultural situations, the competition is for only one item among all the people. किसी कोई ऐसी सकाफत का कोई ऐसा एलिमेंट है जिसमें बहुत सारे लोगों के दरमियान एक ही चीज़ है, बहुत सारे लोगों के दरमियान एक ही चीज़ है और उसी चीज़ के लिए स्ट्रगल करनी है उन्होंने। एज इन द कंपटीशन ऑफ बॉडी building, there is one man to be called as Mr. Pakistan. In the presidential election, there is one candidate to be elected as the President of Pakistan, are the example of absolute competition in our society. The other competitions ranking along the continuum of wealth, prestige, and fame are relative to one another, hence called relative competition. अब एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव कंपटीशन से मुराद कोई ऐसा कंपटीशन है जिसमें कोई भी एक ऐसी चीज़ है कि जो माशरे में एक ही पाई जाती है और उसके लिए स्ट्रगल करते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि एक मुल्क का एक ही प्रेसिडेंट होता है, एक ही प्राइम मिनिस्टर होता है, तो उसके लिए स्ट्रगल करना जो है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव कंपटीशन होगा। पर्सनल एंड इम्पर्सनल कंपटीशन, अब पर्सनल कंपटीशन क्या है और इम्पर्सनल क्या है। इन पर्सनल कंपटीशन द कंपटीटर स्ट्राइव्स टू डिफीट हिज राइवल इन वेरियस फील्ड्स ऑफ लाइफ। अब जैसे उन्होंने कहा कि कोई भी अपने मुखालिफ को पर्सनल कंपटीशन में मुख्तलिफ मैदानों में, ज़िंदगी की मुख्तलिफ फील्ड्स में उसको कोशिश करता है बुछाड़ने की या पीछा देने की, दिखाने की। इन कोर्ट्स, जैसे कि अदालतें, द पीपल फाइट इन रिटेलिएशन ऑफ देयर राइवल्स harmful act. The competition in which collective instead of personal interests is involved is called impersonal competition. The Labour Union of Pakistan during 1963 and 64, in demand of their certain rights
for industrialists went on strike, and most of the mills in Karachi and Faisalabad remained closed for a period till an accommodation was concluded. Here, the laborers and the employers were waging a competitive war, which was an impersonal competition. यानी इम्पर्सनल कंपटीशन का मतलब ये है कि ऐसे लोगों के दरमियान कंपटीशन है जिन लोगों का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन किसी भी मकसद के लिए, कॉमन गोल के लिए वो काम करते हैं। अब एक फैक्ट्री का मालिक है तो उसका मकसद है कि उसने फैक्ट्री चलानी है, जबकि लेबरर्स जो हैं वो फैक्ट्री चलेगी तो उनका पहिया चलेगा, ठीक है ना। बेशक उनका आपस में शेयर्ड गोल है, लेकिन वो आपस में उनका किसी किस्म का ब्लड रिलेशन तो नहीं है, कोई पर्सनल रिलेशन तो नहीं है उनका, ठीक है। अब दूसरी तरफ जो पर्सनल कंपटीशन है उसमें जैसे जायदाद के झगड़े हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी के झगड़े हैं। दो भाई हैं जो कोर्ट में जाते हैं और कंपटीशन की फ़ज़ा होती है और प्रॉपर्टी के मामले में एक दूसरे को वो बुछाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका आपस में रिलेशनशिप पर्सनल होता है। वो उनका पर्सनल ज़ाती घरेलू मामला होता है जिसको वो खुद से सॉल्व नहीं कर पाते, लेकिन वो कंपटीशन की फ़िज़ा में आ जाते हैं और फिर उनको कोर्ट जाना उनकी मजबूरी बन जाता है, ठीक है। इसके बाद है बस दो ही इसकी फॉर्म्स हैं जो कि यहाँ पे बताई गई हैं। कंपटीशन इज़ सेल्डम प्योर, उनका अक्सर अकात जो कंपटीशन है वो प्योर होता है। इन मोस्ट ऑफ द कम्पिटिटिव एक्टिविटीज़ एनी फॉर्म ऑफ कोऑपरेशन is needed for the aggregate of resources to attain the competitive ends. Socially, one wants support and cooperation from his family members, friends, and associates, and from those with whom he is emotionally attached. Similarly, the opponent accumulates his resources. Hence, competition mostly involves cooperation from fellows. That's why it is said that competition is not always pure. अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि कंपटीशन हमेशा प्योर नहीं होता। बहुत दफ़ा लोग जो है वो ऐसे रिलेशनशिप में होते हैं जिसमें वो बज़ाहिर नहीं नज़र आ रहा होता है कि वो कंपटीशन में है, लेकिन वो हर शख्स दूसरे से कंपटीशन में होता है और उस दोनों अपने अपनी दोनों जो फरीक हैं अपनी आप को बेटर वो करने के लिए, इसका मतलब ये नहीं होता, कंपटीशन का मतलब ये नहीं होता कि एक इस कंपटीशन की तरह ये पॉजिटिव कंपटीशन जो है इसमें ये होना चाहिए। इसमें ये है कि एक शख्स अगर अपनी एबिलिटीज़ को बेटरमेंट की तरफ लेके आ रहा है, एबिलिटीज़ को पॉलिश कर रहा है, तो उसका मतलब ये है कि वो अपने आप को पॉलिश कर रहा है, वो दूसरे की लेग पुल करके नहीं उसको फेंक रहा। तो दूसरा भी अपनी तरफ अपने अंदाज से कहीं ना कहीं compete कर रहा होता है, compete करने के लिए अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उनको बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये ऐसा कंपटीशन मुआशरों को अलाइव रखने के लिए ज़रूरी होता है, इसको पॉजिटिव कंपटीशन कहते हैं। हाँ, अगर आप खुद बेटरमेंट की तरफ ना जाएं और आपका जो फरीक है सिर्फ आप उसको हार्मफुल अंदाज से उसको टैकल करें और उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, उसको पीछे जैसे आप रेस करते हैं, आप रेस करते हुए आप आगे नहीं निकल सकते, एफर्ट नहीं करते आप, बजाय आप अपने दूसरे जो फरीक हैं उनको आप पुश करें और उसको गिराएं, तो ये एक नेगेटिव कंपटीशन की एक टेक्निक होगी। तो पॉजिटिव कंपटीशन तो बहुत अच्छा है, पॉजिटिव कंपटीशन है तो माशरे में बेहतरी खूब से खूब तर जो है वो चीज़ें आ रही हैं। नहीं तो फिर माशरे में अगर कंपटीशन ना हो तो चेंज ना आए, और चेंज भी नहीं आएगा और उसको आप नहीं उस तरह से माशरे में बेटरमेंट नहीं ला सकते। ओके क्लास, आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।